का वफादार सिपाही होने के नाते उनके समर्थन में रहा, उनके लिए वोट मांगा और उनको विजयी भी करवाया। राजीव भाई साहब जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये उनका अपना निजी निर्णय है, वो अब समर्थन में नहीं बैठ रहे हैं, परंतु ये निश्चित है कि ये सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। तो आप देख रहे होंगे कि कोई किसी के नाम पर नहीं दिया गया, केवल उस आदमी को दिया गया जिसको उसकी आवश्यकता है। और जो जनता का हमें जो स्नेह मिल रहा है वो उन सामाजिक और भारतीय जनता पार्टी के दोनों का जो सहयोग है। हमारा अपना काम जो समाज में हमने निचले स्तर पर जाके कार्य किया और हमारी पार्टी ने जो विश्वास पैदा किया लोगों में, उसी कारण तो आज बहुत ज्यादा संख्या में हमारे उम्मीदवार विजयी होने वाले हैं। आइडियल इंडिया टीवी कार्यक्रम दावेदारों के दावे में छिबरामऊ नगर पालिका अध्यक्ष पद से भाजपा प्रत्याशी मनोज दुबे जी हैं, उनसे बात करेंगे। मौजूद हमारे बीच में कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हें जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। मनोज दुबे जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से कितना समर्थन मिल रहा है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमें जो नगर पालिका परिषद छिबरामऊ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं। जनता के बीच में जब मैं गया, मैंने एक एक कुंडी खटकाने का काम किया, तो बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में मुझे संपर्क करने का मौका मिला और जनता बहुत उत्साहित होकर हमको समर्थन कर रही है और ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकलेगी। पिछली बार भाजपा ने राजीव दुबे जी को प्रत्याशी बनाया था और आपसे जब पिछली बार मेरी बात हुई तो आपने कहा बैठा लेंगे, उनको बैठा देंगे, मना लेंगे, पर वो नहीं मान रहे हैं। इससे कितना चुनाव में फर्क पड़ेगा आपको? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से मैं भी टिकट मांग रहा था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट न देकर हमारे बड़े भाई राजीव दुबे जी को टिकट दिया था। मैं पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते उनके समर्थन में रहा, उनके लिए वोट मांगा और उनको विजयी भी करवाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, परंतु राजीव भाई साहब जो है उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, ये उनका अपना निजी निर्णय है, वो अब समर्थन में नहीं बैठ रहे हैं, परंतु ये निश्चित है कि ये सीट 100% भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कमल का फूल, कमल का फूल। नगर पालिका में आप जैसे जाते हैं तो क्या क्या कमियां दिखती हैं आपको कि अभी तक जितने प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने क्या क्या कमियां मतलब पूरी नहीं कर पाए? देखिए, हम अपने नगर में जब घूमते हैं और इस समय बहुत ज्यादा गली गली घूमा है, कुछ छोटी छोटी कमियां हैं और उन कमियों से जनता को बहुत दिक्कत होती है। नगर पालिका में मुख्य रूप से 3 काम होते हैं, एक पानी का, दूसरा सफाई का और तीसरा सड़क का। कहीं कर एक अच्छी देखभाल न होने के कारण पानी की समस्या बहुत ज्यादा जटिल है। आदमी पानी के लिए, महिलाएं परेशान होती हैं। अगर मैं सीट पर पहुंचता हूं तो मेरा प्रथम काम होगा कि ज्यादा से ज्यादा घरों में पानी पहुंचाया जाए। आपके चुनाव में किस प्रत्याशी से कड़ी टक्कर आपको लग रहा है, किस प्रत्याशी से कड़ी टक्कर होगी आपकी? देखिए, कहने के लिए तो कई लोग खड़े हुए हैं, परंतु इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं जीतने वाला है।
यहाँ पर किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट एक तरफा जा रही है, एक तरफा जीत रही है। जैसे अगर आप चुन लिए जाते हैं, अगर आपको इन छिबरामऊ की नगर पालिका की जनता चुन लेती है, तो आप क्या-क्या ऐसे जो आपने अपने दावे किए हैं, वादे किए हैं, वो पूरा करेंगे? देखिए, यदि इस नगर की जनता हमको नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पहुंचाती है, तो मेरे काम करने का तरीका अलग है और ये हमारी नगर की जनता भी हमको जानती है। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में लगभग 40 साल सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 40 साल के इतिहास में कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर 1 रुपए का लांछन नहीं लगा सकता है कि मैंने राजनीतिक जीवन में किसी से 1 रुपया लिया हो और उसका काम किया हो। मैं नगर पालिका के में जाकर बहुत ही ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करूंगा और जो जो कार्य हैं, जो छोटे छोटे कार्य की वजह से जो लोग तकलीफ होती है उनको पूरा करूंगा। नगर पालिका में एक सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट की है। जो हमारी माताएं बहनें नगर में जब आती हैं, बाजार करने आती हैं, तो उनको बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मैं महिलाओं के टॉयलेट के लिए इंतजाम करूंगा और उसके बाद एक एक समस्या को लेकर समाधान करने की कोशिश करूंगा। जैसे ये चुनाव जातीय समीकरण को साधने वाला चुनाव होता है, आपके साथ कितनी जातियां हैं? पूरा आपको लग रहा है पूरा सब समाज आपके साथ है? देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही अलग तरह का चुनाव है। आप भी नगर में जाते होंगे, देखते होंगे, ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे जो उच्च लीडर हैं उनका, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो जो सबका साथ सबका विकास, आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना काल में जिस तरीके से हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने लोगों की सहायता की, लोगों को राशन दिया, लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया, उसमें कहीं भी बिरादरी नहीं देखी गई, कहीं भी समुदाय नहीं देखा गया। जो जिसको जरूरत थी उसको पूर्ण रूप से लाभ दिया गया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। तो आप देख रहे होंगे कि कोई किसी के नाम पर नहीं दिया गया, केवल उस आदमी को दिया गया जिसको उसकी आवश्यकता है। मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं, उनसे कितना फायदा चुनाव मिल रहा है आपको जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं, मोदी जी और योगी जी की नीतियों का फायदा ही तो मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को राशन दिया, जिस तरीके से उज्ज्वला का दिया, सामूहिक विवाह का दिया, तो ये सब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के कारण ही तो भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पर है और उसी योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, जिस तरीके से आपने देखा है कि एक भय मुक्त समाज तैयार किया जा रहा है। आज की स्थितियां दूसरी हैं। पहले सरकारों में गुंडा राज करते थे, आज आप देख रहे हैं कि गुंडा अपनी जो जेलों में बंद हैं वो बाहर जमानत नहीं कराना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको अंदर ही रहना है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी का काम है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उनके नेतृत्व ने, जो उसकी सरकार ने जो काम किया है, उसी के कारण ही तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने वाले हैं। अभी तक आप सामाजिक कार्य करते आए हैं और समाज में काफी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर आपको जनता जनसेवा करने का मौका देती है तो समाज सेवा और जनसेवा में आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं शुरू से ही इस पार्टी का वफादार सिपाही रहा हूं और समाज सेवा भी मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं रामलीला पर कमेटी का भी अध्यक्ष कई साल रहा हूं और भी सामाजिक कार्यों में मैं रहा हूं। जब कोरोना काल हुआ उसमें हमारे यहाँ मोदी रसोई 27 दिन चली और कई लोगों के लिए पर डे का सुबह शाम का खाना हमने उपलब्ध कराया। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण ही आज जो हमें जन संपर्क हम कर रहे हैं और जो जनता का हमें जो स्नेह मिल रहा है, वो उन सामाजिक और भारतीय जनता पार्टी के दोनों का जो सहयोग है,
हमारा अपना काम जो समाज में हमने निचले स्तर पर जाके कार्य किया और हमारी पार्टी ने जो जो विश्वास पैदा किया लोगों में, उसी कारण तो आज बहुत ज्यादा संख्या में हम हमारे हमारे उम्मीदवार विजयी होने वाले हैं। यही तो कारण था कि जो है हम लोग आज बहुत अच्छे स्तर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगे काम कर रहे हैं और हमारे सभी पदाधिकारी, हम ही नहीं हमारे सभी पदाधिकारी जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव इस बार जीत रहे हैं। छिबरामऊ की जनता अगर आपको चुनती है तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वादा कर रहे हैं कि आप उनको कैसे वादा करेंगे, पूरे वादा करेंगे आप उनके साथ? इस नगर की जनता यदि हमें अध्यक्ष पद पर पहुंचाती है तो मेरा एक ही वादा है, मैंने अपना कोई घोषणा पत्र नहीं दिया है, बस एक ही वादा किया है कि यदि आप हमको वोट देंगे तो आपको वोट देने के बाद किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपना वोट किसी गलत व्यक्ति को दिया है। मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि वादा करना हमारे स्वभाव में नहीं है। आज चुनाव में लोग आते हैं और तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, उसके बाद वो काम नहीं होता है। इसलिए मैंने अभी तक जनता से वैसी कोई वादा नहीं किया है, बस एक ही वादा किया है कि यदि आप मुझे पहुंचाएंगे तो आपको किसी तरीके का पछतावा नहीं होगा और हम और जनता सब मिलकर एक अच्छा छिबरामऊ, स्वच्छ छिबरामऊ, स्वस्थ छिबरामऊ और एक आदर्श नगर पालिका बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारे साथ थे भाजपा प्रत्याशी मनोज दुबे जी, जिन्होंने सवालों के जवाब बड़े सटीक तौर पे दिए हैं। हमारे कार्यक्रम दावेदारों के दावे में मेरे साथ मोहित शुक्ला। आइडियल इंडिया टीवी